हम क्यों विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर? क्योंकि हमें भरोसा है उस पर कि प्रभु का वचन सच्चा है, और ऐसे करके हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, हम परमेश्वर को गंभीरता से लेते हैं और प्रभु को हम इज्जत देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीता वो परमेश्वर का मजाक कर रहा है, उसको ये बातें मजाक लगती। कई लोगों को ये बाइबल के वचन मजाक लगते हैं, इसलिए बाइबल नहीं पढ़ते हैं। वे दुनिया भर की बातें पढ़ लेंगे, दुनिया का ज्ञान ले लेंगे, अलग अलग पुस्तकें पढ़ लेंगे, ये संसार का, ये पैसों से संबंधित चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इंटरनेट में, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं होता। कई विश्वासी, कई पास्टर्स भी ऐसे हैं जो अपने आप को रखवाले कहते हैं, वे भी, उनके पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं होता। अब बाकी चीज़ें देखने के लिए बोलो, बाकी चीज़ें पढ़ने के लिए बोलो, अखबार पढ़ लेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है, न्यूज़ वो देख लेंगे, लेकिन बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के राज्य में क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं, उनके पास समय नहीं। ये कौन है? परमेश्वर का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, क्योंकि ये बातें उनके लिए मजाक लगती हैं। इसीलिए तो वे लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु के वचनों को नहीं सुनना चाहते, इसीलिए परमेश्वर के वचन को सुनते हुए वे गंभीर नहीं होते। आपने कई लोगों को देखा होगा, कलीसियाओं में भी आकर, चर्च में आकर परमेश्वर के वचन को सुनते हुए भी वे लोग अनसुनी करते हैं। क्यों? उनको मजाक लगता है ये सारी बातें। समझ में आ रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन? कई लोग वचन इसलिए नहीं सुनते हैं, कई लोग वचन इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनको ये बातें मजाक लगती हैं। परमेश्वर की बोली गई बातें, परमेश्वर की लिखी गई बातें, ये उनके लिए मजाक है, और मजाक समझने की वजह से ही वे लोग इन बातों को सुनना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते। उनके लिए पता है कौन सी बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती हैं, कौन सी बातों पे वो गंभीरता से लेते हैं, जहाँ पर उनके फ़ायदे की बात हो, जहाँ पर इस संसार से संबंधित उनके फ़ायदे की बात हो, वहाँ पर वे लोग कान 90 डिग्री घुमा लेंगे और तरीके से सुनेंगे वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वो सुन रहे हैं। रियली इतना ज़्यादा वे लोग सतर्क हो जाते हैं इन चीज़ों में। लेकिन वचन सुनने बोलो, बोरिंग है यार, पर वचन सुनने का मन नहीं करता। संसार की बातें सुनने के लिए बोलो, पैसे कैसे बनाएं, कैसे धनवान हो जाएं, लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में, ये बातें वो बातें, दुनियादारी के बारे में वे लोग बहुत मस्त होकर वे लोग पूरा ध्यान देते हैं उन चीज़ों को सुनने में। क्यों पता है? क्योंकि उनके लिए ये कुछ नहीं है। मैं आपको एक चॉइस देता हूँ, बताइए आपको प्रभु का वचन और ये संसार के ज्ञान को मैं आपके सामने रखूं और चुनाव रखूं, तो क्या चुनेंगे आप? मैंने ये बातें कई बार यहाँ पर भी कलीसिया से पूछा है, जो यहाँ पर प्रभु के वचन सुनने आते हैं उनसे ही पूछा है, और कई बार मैं अविश्वासियों से पूछता हूँ। जब मैंने अविश्वासियों से पूछा, बताइए ये दोनों चीज़ों में आप क्या चुनेंगे, संसार का ज्ञान या परमेश्वर का वचन? लोग पता है क्या कहते हैं, मुझे ज्ञान चाहिए। और जो इस संसार के ज्ञान में पागल है, परमेश्वर के वचन को कुछ नहीं समझता, उनके लिए कुछ नहीं है। इसीलिए आज आप कैसे ऐसे कई मसीहों को भी देखेंगे जो ये संसार के ज्ञान में वे लोग मस्त होते हैं। उनको संसार के बारे में पूछो, वहाँ क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, सब पता है। अपने जॉब के बारे में पूछो, सारा डिटेल्स है उनके बारे में। अच्छा बताओ भाई, यहूदा के पहले कौन सा पत्री आती है? नहीं पता। कई लोग तो चर्च में ऐसे भी हैं जो कभी बाइबल ही नहीं खोलते हैं, उनको पता ही नहीं होता वचन कौन सा पुस्तक कहाँ पर है, कहाँ क्या है। क्यों? कहीं बाइबल खोले ही नहीं। इसे जब मैं बोलता हूँ प्रकाशित वाक्य निकालो, तो वे लोग अय्यूब की पुस्तक निकाल के पुराने नियम में बैठ जाते हैं। पता ही नहीं ना, पढ़े नहीं है कभी। इसलिए मैं आपको एक चुनौती देता हूँ, बताइए यदि आप अपने आप को मसीह कहते हैं तो आप प्रभु के वचन के बारे में, प्रभु के बारे में कितना जानते हैं? आप भले जॉब करने वाले हों, आप कहीं स्कूल में भले टीचर हो या फिर कुछ भी हो, इस संसार का आपको इतना ज्ञान है, जिस जगह में आप रहते हैं उस जगह के बारे में सब जानते होंगे आप, लेकिन प्रभु के वचन के बारे में कितना जानते हैं भाई? कितना जानते हैं आप? क्यों? वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पढ़े लिखे कहलाने वाले जो लोग हैं, आप जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अच्छी बात है, पढ़िए, पढ़ाई संसार का ज्ञान ही तो ले रहे हैं आप। स्कूलों में होता क्या है? स्कूलों में ये संसार का ज्ञान ही तो देते हैं, और उन बातों को पढ़कर हम अपने आप को तोप समझ लगते हैं, ज्ञानी समझ लेते हैं। अरे प्रभु के नज़र में आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान ही आपको सच्चा ज्ञानी बनाता है। जो इस संसार का ज्ञान रखता है वो ज्ञान के साथ ही गड्ढे में जाएगा।
ये सब परमेश्वर की नज़र में मूर्खता है। आपको पता नहीं है? कुरिन्थियों की पत्री पढ़िए, ये संसार का ज्ञान परमेश्वर के नज़र में कुछ नहीं है। लेकिन आप उसी ज्ञान को ही ज्ञान समझ के इतना घमंड करते हो, अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं। आप एजुकेटेड प्रभु की नज़र में पता है कौन है? जो प्रभु को जानता है। दोबारा कह रहा हूं मैं, परमेश्वर के नज़र में एजुकेटेड वही है जो प्रभु को जानता है। इस संसार में आपने कितने डिग्रियां ली, इस संसार का ज्ञान आपको कितना है, जिस जगह पर रहते हैं कितनी जगहों के बारे में आप जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर की नज़र में। लेकिन परमेश्वर को फर्क इससे पड़ता है आप प्रभु को कितना जानते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर के नज़र में असली एजुकेटेड है। जो प्रभु को नहीं जानता, इन सारी डिग्रियां और इन सारी डिग्रियों के साथ में दुनिया की इन सारे जो क्वालिफिकेशन से, योग्यताओं के साथ, वो अपने आप को मूर्ख साबित करता है परमेश्वर की नज़र में। क्यों नहीं समझ में आता आपको ये बातें? क्यों नहीं समझ में आता आपको ये बातें? क्या मैं ये कह रहा हूं कि आपको, जब आप यहां रह रहे हैं, तो आपको स्कूल या एजुकेशन आपको नहीं लेना? आप लीजिए, ये संसार के लिए जितना आपको चाहिए लीजिए आप। लेकिन मेरा दुख क्या है पता है? जब ये चीज़ें आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये जो जीवन है, परमेश्वर के वचन को सुनने वाली बातें, परमेश्वर के वचन को गौर करने वाली बातें, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता आपको? आप मजाक उड़ा रहे हैं परमेश्वर के वचन का, मजाक कर रहे हैं परमेश्वर का। यदि प्रभु से प्रेम करने वाले होते तो प्रभु के बारे में ज्यादा जानते। मैं आपको सच बताऊं, मैं यहाँ कई सालों से यहाँ चंडीगढ़ में रह रहा हूँ। अभी तक मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं जानी, बहुत सारी जगहों मैंने नहीं घूमा, क्योंकि मुझे कोई इसका ज़रूरत महसूस नहीं होता। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के साथ, प्रभु के वचन को जानने, पढ़ने और प्रभु का वचन बांटने में बिताता हूँ। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने का मुझे पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर कोई भी जिज्ञासा या इच्छा नहीं रही। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया क्या लाइफ में इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि मुझे इस संसार के और इन हमारे यहाँ पर बताने जाने वाले या फिर एजुकेशन पर भी मुझे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये अच्छी बात है, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी नहीं है। मेरी ज़िंदगी तो प्रभु का वचन है। क्या आप भी ऐसे विचार रखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन? आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? यदि आप परमेश्वर को महत्व ना देकर इस संसार को, इस संसार की बातों को महत्व देते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप इसी कैटेगरी में हैं जहाँ यहूदा ये बातें कर रहा है। आप स्कॉफर हैं, आप प्रभु का मजाक उड़ाने वाले हैं, आप टट्ठा करने वालों की मंडली में बैठे हुए हैं। दुनिया ये बाइबल क्यों नहीं पढ़ती है? उसके लिए, उनके लिए ये बातें मजाक हैं। और विश्वासी भी कई लोग इन बातों को नहीं पढ़ते हैं। क्यों? उनके लिए भी ये बातें मजाक ही हैं। संसार की बातों में इतना इंटरेस्ट लेते हो भाई? इन बातों पे क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते आप? अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने जॉब में, इन बातों में आप बहुत इंटरेस्ट लेते हो। क्यों? वहां पर पैसा आता है ना। प्रभु के वचन में इसी से तो साबित होता है कि आप कौन है प्रभु में। एक प्रभु से प्रेम रखने वाला व्यक्ति के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल, बहुत ही क्लियर है। जो प्रभु से प्रेम नहीं रखता, जो प्रभु का नहीं है, वो इन संसार में और संसार की बातों से प्रेम रखता है। इसी से ही समझ जाएंगे मेरे प्यारे भाई और बहन कौन प्रभु का है और कौन प्रभु का नहीं है। इसी से आप अपने आप को भी परख पाएंगे। समझ में आ रहा मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? प्लीज आप समझिए, प्लीज समझिए इन बातों को।